What do you mean by procurement price? Solution. Procurement price is the cost that an organization or a business pay for acquiring goods and services for a supplier or a vendor. Procurement price वो प्राइस होता है, वो कीमत होती है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते वक्त जो पेमेंट करती है सप्लायर को, ठीक है, वो पेमेंट जिस प्राइस पर होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ procurement and supply chain management. It is an important aspect of procurement and supply chain management as it affects the cost of goods sold and ultimately the profitability of the बिजनेस. ठीक है, ये काफ़ी प्रोक्योरमेंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सब किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस प्राइस से ही जो कॉस्ट होती है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वो अफेक्ट होती है और क्या बिजनेस का प्रॉफिट भी अफेक्ट होता है. किससे अफेक्ट होता है ये दोनों चीज़ें? प्रोक्योरमेंट प्राइस से. ओके. Procurement price is a negotiated between the buyer and the supplier and it determined by various factors. ठीक है, procurement price वो प्राइस होता है जो सप्लायर और वो प्राइस होता है जिस पर बायर एंड सेलर क्या करते हैं? नेगोशिएट करते हैं. ठीक है, जिस प्राइस पर बायर एंड सेलर नेगोशिएट करते हैं उसे क्या कह सकते हैं हम? प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है ना, यहाँ भी लिखा था ना जो पे करते हैं, असली कीमत नहीं, जो पे करते हैं. ठीक है, नेगोशिएशन के बाद जो कीमत आती है उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं. ठीक है, ये भी काफ़ी सारी चीज़ों पर अफेक्ट होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जैसे कि डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि सच है मार्केट डिमांड, सप्लायर कैपेसिटी, क्वालिटी रिक्वायर एंड डिलीवरी टाइमलाइन. इस पर भी प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या करता है? डिपेंड होता है. नेक्स्ट, मार्केटिंग डिमांड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है, जो मार्केट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड करने में. इफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस इज हाई, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? हाई है, द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज लाइक हाई ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई. अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, ठीक है, तो उसका प्रोक्योरमेंट प्राइस भी हाई होगा क्योंकि डिमांड हाई है, सप्लाई लिमिटेड है. सप्लाई जब लिमिटेड होती है, डिमांड हाई होती है, तो प्राइस क्या होता है? प्राइस क्या होता है? हाई होता है. यहाँ पर भी वही केस है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस भी क्या होगा? हाई होगा. Similarly, if the supplier has a limited capacity to meet demand, अब देखो अगर ऐसी ही सिचुएशन है जैसे जब सप्लायर के पास कम है, लिमिटेड है वो प्रोडक्ट, और लिमिटेड प्रोडक्ट है, जितनी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, तो लिमिटेड स्टॉक है, तो क्या होगा? द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज आल्सो बी हाई. डिमांड है, प्रोडक्ट कम है, तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट सेलर सेल करेगा वो किस पर करेगा? हाई प्राइस पर, मींस हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है, ये एक तरह का नेगोशिएशन का ही केस है. क्वालिटी रिक्वायर आर अनदर फैक्टर. अब पहले हमने पढ़ा था मार्केटिंग डिमांड के बारे में, अब फिर पढ़ा था लिमिटेड कैपेसिटी के बारे में, पहले पढ़ा था मार्केट डिमांड के बारे में, फिर केस का किया था लिमिटेड कैपेसिटी के बारे में. अब है क्वालिटी रिक्वायरमेंट आर अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोक्योरमेंट प्राइस. क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी एक फैक्टर है जो प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अफेक्ट डालती है. जैसे कि as supplier may change a premium for product or a service that meet high quality standard. ठीक है, अब जो सप्लायर है, कोई प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके लिए जो सप्लायर है हाई प्राइस चार्ज कर सकता है. अगर हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो मतलब हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है, डिलीवरी टाइमलाइन, पहले पढ़ा मार्केट डिमांड, फिर लिमिटेड कैपेसिटी, फिर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, फिर डिलीवरी टाइमलाइन. डिलीवरी टाइमलाइन आल्सो प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है, डिलीवरी टाइमलाइन भी प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है. एज सप्लायर में चार्ज अ प्रीमियम फॉर फास्ट डिलीवरी और एक्सटेंडेड शिपमेंट. अब इस केस में क्या होता है? अगर प्रोडक्ट आप फास्ट डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसकी नीड फुलफिल कर रहे हो, तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो. प्रीमियम चार्ज करना विद हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस. ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना मार्केटिंग डिमांड, सप्लाई कैपेसिटी,
क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड डिलीवरी टाइम। लास्ट स्लाइड थी ना ये फर्स्ट पिछले वाली, उसमें हमने ये फैक्टर पढ़े थे, यहाँ पर इन फैक्टर को एक्सप्लेन किया गया है। 4 फैक्टर है ना। Effective management of procurement price can help business to reduce cost and improve profitability. Effective management of procurement price, अगर अच्छे से मैनेज किया जाता है तो प्रोक्योरमेंट प्राइस में कॉस्ट रिड्यूस होती है किसी प्रोडक्ट की एंड बिजनेस को प्रॉफिट होता है बाय नेगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म विद सप्लायर। ठीक है, अगर हम अच्छे से नेगोशिएट कर रहे हैं सप्लायर के साथ, बिजनेस कैन रिड्यूस देयर, अगर बिजनेस सप्लायर के साथ अच्छे से क्या कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, तो बिजनेस कैन रिड्यूस देयर प्रोक्योरमेंट प्राइस, तो क्या होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, इम्प्रूव द प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब देखो बिजनेस ने सप्लायर से कोई चीज़ लेनी है और उसने क्या किया, नेगोशिएशन किया, नेगोशिएशन करने की वजह से सप्लायर ने है कम प्राइस कर दिया, बिजनेस ने वो कम प्राइस पर खरीदा, मीन्स रिड्यूस कर दिया उसका प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब प्रोक्योरमेंट प्राइस कम हो गया तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। It is also essential for a business maintain transparency in the procurement process to ensure that the procurement price is fair and reasonable. ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो भी नेगोशिएशन के बाद डिसाइड किया जाता है वो फेयर और रीजनेबल हो। ये ना हो कि हम बिजनेसमैन सप्लायर को इतना नेगोशिएट करते हैं कि वो लॉस पर बेचने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट प्राइस भी जो नेगोशिएट करने के बाद मिला है हमें वो फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव थ्रू अ कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, बिडिंग प्रोसेस के साथ भी हम प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड करते हैं, वेयर मल्टीपल सप्लायर आर invited to submit bid for the same product or services। ठीक है, अब बिडिंग प्रोसेस क्या होता है, बिडिंग प्रोसेस होता है काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और एक ही चीज़ के लिए अपने अपने बिड देते हैं, मतलब अपने अपने प्राइजेस देते हैं, उसे भी हम बिडिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे भी प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड हो सकता है। In conclusion, or in nutshell, or in short, we can say that procurement price is the cost incurred by an organization or a business in acquiring goods or services from a supplier or a vendor। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो प्रोक्योरमेंट प्राइस एक सिंपल वो चीज़ है, प्रोक्योरमेंट प्राइस वो कीमत है जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस करता है, वो खर्चा करता है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जो खर्चा करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए, उसे क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस। किससे किससे लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर और वेंडर से। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय काफ़ी सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया मार्केटिंग डिमांड, कैपेसिटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी टाइमलाइन। Effective management of procurement price can help business to reduce cost। अगर procurement price की मैनेजमेंट effective है तो ये क्या करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है और ensure that they are paying a fair price for a goods and services they need। और जो प्राइस पे किया जा रहा है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस पे किया जा रहा है वो फेयर हो और रीजनेबल हो।